नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। बख्तियारपुर के रवाइच में श्रमजीवी डाउन एक्सप्रेस पर अज्ञात लोगों ने किया पथराव, हादसे में युवक घायल। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर छात्रों का हंगामा, एनटीपीसी की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन। छपरा में ज्वेलरी दुकान से 13 लाख की लूट, अपराधियों ने सोने और रुपयों से भरा थैला लूटा। बाइक से ग्राहक बनकर आए अपराधियों ने दुकानदार से बैग छीनकर हुए फरार, सोने के साथ 50,000 रुपए भी ले गए अपराधी। पटना में आभूषण लूटकांड के विरोध में कारोबारियों ने जताया विरोध, दोपहर 2 बजे तक बंद रखी दुकानें। पटना के बाकरगंज आभूषण लूटकांड के खिलाफ बेतिया में भी स्वर्ण कारोबारियों ने बंद रखे दुकान, पुलिस प्रशासन पर साधा निशाना। बिहार में हो रही है स्वर्ण कारोबारियों के साथ लूट की घटनाओं से गुस्से में अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ, कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी। डबल मर्डर केस का आरोपी रंजीत जमादार बाढ़ के बेलछी में गिरफ्तार, 20 सालों से चल रहा था फरार। जमुई के लक्ष्मीपुर में नक्सलियों के 2 सहयोगियों को किया गया गिरफ्तार, नक्सलियों के कई सामान बरामद। मुंगेर सदर अस्पताल में शरारती तत्वों ने चिपकाया पोस्टर, दलालों से बचने की मरीजों से की अपील। बेतिया में मंत्री के बेटे की गुंडागर्दी को लेकर मंत्री की बेटी के साथ 7 लोगों पर केस दर्ज, पुलिस ने स्कॉर्पियो किया जब्त। बेतिया में हरदिया गांव में पर्यटन मंत्री नारायण शाह के बेटे ने की थी फायरिंग, गुस्साए ग्रामीणों ने मंत्री के बेटे और कर्मचारियों की जमकर की थी पिटाई। मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे पर मारपीट के आरोप पर बोली मंत्री सम्राट चौधरी, कहा कानून करेगा अपना काम। सिवान के चैनपुर उपरी क्षेत्र में बाइक चोरी के आरोपी की जमकर पिटाई, ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़कर की पिटाई। हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र के बागदुल्हन मोहल्ले में फर्नीचर हाउस में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। छपरा के मशरक में कुरियर की डिलीवरी एजेंट से लूटपाट, विरोध करने पर एक युवक को मारी गोली, मौके से पिस्टल बरामद। आरा के चररोखरी थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में बोरसी से कमरे में लगी आग, 4 मासूम के साथ 5 लोग झुलसे, एक बच्चे की मौत। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के उचका गांव में बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। बाढ़ के मोकामा में 4 लेन पर पलटी गाड़ी, 2 लोगों गंभीर रूप से घायल। बांका के चांदन थाना क्षेत्र में पिकअप वैन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। बगहा के चौतरवा थाना क्षेत्र के बहुरवा कांटा के पास एनएच पर सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत, बचाने के दौरान बच्ची की बड़ी मां घायल। बाढ़ के बेलछी में एनएच 30 पर अनियंत्रित कार यात्री शेड से टकराई, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 महिला के साथ 3 लोग घायल। सिवान के बढ़रिया इलाके में बेलगाम बाइक बिजली के पोल से टकराई, हादसे में एक युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर। बाढ़ के पंडारक में मामरखा गांव में युवक श्रवण रविदास की हत्या, दुकान बंद कर घर लौट रहे युवक, अपराधियों ने मारी गोली। बेतिया के नरकटियागंज में चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट, उप मुखिया के साथ 4 लोग घायल, वार्ड सचिव के चयन के दौरान हुई मारपीट। गोपालगंज पुलिस पर एक युवक की पिटाई का लगा आरोप, बरौली थाना पुलिस का मारपीट का आरोप, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। गढ़वा में नगर उटारी थाना क्षेत्र के अधौरा गांव में खेत में शव मिलने से सनसनी, अब तक मृतक की पहचान नहीं, ठंड से मौत की आशंका। सिमडेगा के कोलीबीरा थाना क्षेत्र के डेगा पंचायत में जंगली हाथियों का उत्पात, 2 घरों को किया क्षतिग्रस्त, एक व्यक्ति को कुचलकर मारा। मुजफ्फरपुर के सरैया में मछली व्यवसाय के घर भीषण डकैती, घर वालों को बंधक बनाकर कैश और जेवरात के लूट, 20 से ज्यादा की संख्या में थे लुटेरे। भोजपुर में आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर मलौर मोड़ के पास बाइक की ठोकर से बुजुर्ग महिला की मौत, सुबह में सड़क किनारे टहल रही थी महिला। रामगढ़ के बरकाखाना ऊपी पुलिस ने 3 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, 5,000 कैश और बाइक बरामद, बिहार के बेगूसराय के रहने वाले आरोपी। बांका में ऑटो से 140 बोतल देशी शराब बरामद, ड्राइवर विक्रम यादव गिरफ्तार, झारखंड से लाई जा रही थी शराब। चतरा में नकली शराब कारोबारियों के खिलाफ उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, थाना क्षेत्र के हवा गांव में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। भागलपुर के अकबरपुर थाना क्षेत्र के गौरीपुर गांव में एक युवक की हत्या, अपराधियों ने की गुंजन राय की हत्या। सिमडेगा में जंगलों पर माफिया की बुरी नजर, वाइल्ड लाइफ संरक्षित क्षेत्र को बना रहे निशाना। वाइल्ड लाइफ डिवीजन में लकड़ी माफिया के हावी होने से वन्य जीवों को खतरा, रांची में बैठते हैं वाइल्ड लाइफ की टीएफओ। औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र के बराटपुर मोहल्ले में ट्यूशन टीचर को पंखे से लटका मिला शव, हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही पुलिस। औरंगाबाद के नानू बेघा बालूघाट पर लूटपाट और हत्या के मामले का आरोपी रंजन कुमार गिरफ्तार, मामले में 2 के खिलाफ नामजद और 10 से 12 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। शेखपुरा के कच्ची रो के पास अनाज से लदा ट्रक गड्ढे में धंसा, ड्राइवर की सूझबूझ से पलटने से बचा ट्रक।
धनबाद में सांसद सीपी चौधरी ने अवैध कोयला कारोबार के लिए पुलिस को बताया जिम्मेदार, कहा सदन में उठाएंगे मुद्दा। औरंगाबाद के कुचुंबा में बुरसी की आग में झुलसी महिला, सदर अस्पताल में महिला का चल रहा इलाज। वीआईपी पार्टी ने एमएनसी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। मुकेश सहनी ने कहा उम्मीदवार के नाम फाइनल। मुकेश सहनी ने कहा गठबंधन में सीट न मिलने पर सभी सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार, 24 सीटों पर होना है एमएनसी का चुनाव। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर साधा निशाना। यूपी चुनाव को लेकर पार्टी के स्टैंड में देरी को लेकर आरसीपी सिंह पर साधा निशाना। बिहार विधान परिषद चुनाव में रालोसपा ने सीटों पर किया दावा। सांसद प्रिंस पासवान ने कहा एनडीए के केंद्रीय नेतृत्व में चल रही है बात। एआईएमआईएम ने बिहार विधान परिषद की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। किशनगंज में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की घोषणा। युवा जनता दल यूनाइटेड की सभी कमेटी तत्काल प्रभाव से भंग, जल्द होगी प्रदेश अध्यक्ष के साथ पार्टी पदाधिकारियों की घोषणा। झारखंड में 15 फरवरी के बाद पंचायत चुनाव की हो सकती है घोषणा। पंचायत राज मंत्री आलमगीर आलम ने दिए संकेत। मतदाता सूची से संबंधित लंबित कार्य को 10 फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य। मार्च तक राज्य में पंचायत चुनाव संपन्न कराने की योजना। कोरोना संक्रमण की झारखंड की विकास योजनाओं की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। 10 तक दिसंबर तक योजना आकार में महज 36% राशि ही खर्च। लंबे इंतजार के बाद रांची के रिम्स में जन औषधि केंद्र की शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया उद्घाटन। झारखंड हाईकोर्ट में 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में आरक्षण का पालन न करने के मामले में सुनवाई। जेपीएससी को कल तक एफिडेविट फाइल करने का निर्देश। सासाराम के समाहरणालय में जाप कार्यकर्ताओं ने दिया 1 दिवसीय धरना। मुजफ्फरपुर में कुहासे और ठंड में रबी की फसल बर्बाद। आलू की भी खेती बर्बाद होने से किसान परेशान। बेमौसम बारिश से पटना सिटी के किसान परेशान। रबी की फसल को पहुंचा नुकसान। राजधानी रांची में कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम। बूंदाबांदी के कारण तापमान में आई गिरावट। गोड्डा में घने कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित। विजिबिलिटी कम होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। बेमौसम बारिश, कोहरा और ओलावृष्टि से रामगढ़ के किसानों को दोहरी मार। प्याज की खेती हो रही बर्बाद। लखीसराय में सर्दी का सतन जारी। नगर परिषद द्वारा अलाव की व्यवस्था करने से मिली लोगों को थोड़ी राहत। किशनगंज में शीतलहरी से ग्रामीण परेशान। चंदा इकट्ठा कर अलाव की व्यवस्था। पाकुड़ में बूंदाबांदी से जनजीवन अस्त व्यस्त। तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। मधेपुरा एसपी से हिंगेश्वर मंदिर रेलवे स्टेशन के साथ कई स्थानों पर कंबल का किया वितरण। रेड क्रॉस सोसाइटी ने आयोजित किया था कंबल वितरण कार्यक्रम। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2768 नए केस। राज्य में एक्टिव केस की संख्या घटकर 17,848। राजधानी पटना में मिले 24 घंटे में कोरोना के 424 नए केस। बेगूसराय में 252 नए केस। झारखंड में 24 घंटे में मिले कोरोना के 1269 नए मामले। 8 लोगों की गई जान। एक्टिव मरीजों की संख्या 19,466। बगहा के रामनगर में वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। टारगेट पूरा करने के चक्कर में महुडी गांव में 15 साल से कम उम्र की लड़की को लगाया टीका। कोरोना संक्रमण के बीच सिमडेगा नगर परिषद के राजस्व उगाही पर असर। गणतंत्र दिवस पर लगने वाला मेला 3 साल से बंद होने से घाटा। समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम के गुदड़ी में मनाई गई नायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती। सांसद रामनाथ ठाकुर सहित कई लोग हुए शामिल। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात। शराबबंदी को लेकर दोनों के बीच चर्चा। जेडीयू ऑफिस में पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह ने मनाई कर्पूरी ठाकुर की जयंती। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सारण के पल साक्षी सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली किया सम्मान। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती आज। बिहार सरकार की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन। कर्पूरी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया जननायक को नमन। करने मार्ग में जननायक कर्पूरी ठाकुर को दी श्रद्धांजलि। मधेपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कार्यक्रम। बीएन मंडल विश्वविद्यालय में जननायक को दी गई श्रद्धांजलि। छपरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर राम जयपाल कॉलेज परिसर में कार्यक्रम। जेडीयू और अति पिछड़ा कल्याण महासंघ का कार्यक्रम। नवादा के जेडीयू कार्यालय में मनाई गई कर्पूरी ठाकुर की जयंती। एमएलसी सलमान राकिब के साथ जेडीयू के कई नेता मौजूद। औरंगाबाद में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई 98वीं जयंती। सिवान के जीरादेमीपुर विधायक फूलचंद राम को किया गया याद। पुण्यतिथि पर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। साहिबगंज के बरहेट प्रखंड के बड़ा दलदली में शौचालय निर्माण में गड़बड़ी। ठेकेदार ने आधा अधूरा कराया निर्माण। पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर पैसे का बंदरपाट करने का आरोप। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में सुरदा माइंस पिछले 22 महीने से बंद। कंसेंट टू एस्टैब्लिशमेंट और कंसेंट टू ऑपरेट का मामला अब तक नहीं सुलझा।
भागलपुर के तिलकामांझी विश्वविद्यालय के ओबीसी, एससी, एसटी और कर्पूरी छात्रावास के सफाई कर्मियों को सालों से नहीं मिला वेतन, भूखमरी के कगार पर परिवार। अररिया में 1.5 करोड़ की लागत से बना नाला हुआ जर्जर, शिकायत के बाद भी नहीं हुई मरम्मत। शेखपुरा के पीरी पोखर के पास भैंस चराने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, एक युवती घायल। शेखपुरा सदर अस्पताल में कोरोना जांच के लिए भीड़, प्रशासन की अपील पर असर। सिवान के रिटायर्ड प्रोफेसर रामचंद्र सिंह ने 10 सालों में लिख डाली रामचंद्रायण, हिंदी में लिखी है किताब। सिवान की जीरादेई में पशु चिकित्सा पदाधिकारी ने छोटका माझा में अगलगी में मारे गए पशुओं को दिया मृत्यु प्रमाण पत्र, मदद का दिया भरोसा। दानापुर के बेटा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, अब तक महिला की पहचान नहीं। छपरा जंक्शन पर बलिया सियालदा एक्सप्रेस से 108 लीटर विदेशी शराब बरामद। औरंगाबाद के दाऊदनगर में जदयू सांसद महाबली सिंह का बयान, सम्राट अशोक पर अपमानजनक टिप्पणी का विरोध। लखीसराय में IRAD परियोजना लागू करने को लेकर थानाध्यक्ष को दिया गया प्रशिक्षण। खरमास के बाद रांची में भी लौटी बैंडबाजा वालों के चेहरे पर मुस्कान, बुकिंग और अच्छी कमाई की जगी उम्मीद। बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर तिथि बढ़ाने को लेकर विधायकों ने लिखा मुख्य सचिव को पत्र। सारण के दियारा में इंटर के छात्र कर रहे हैं मरीजों का इलाज, 10 साल से कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं। बिहार के 2 बच्चों को बिना राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, पश्चिम चंपारण के धीरज कुमार को वीरता की श्रेणी में पुरस्कार। धीरज कुमार ने मगरमच्छ से अपने छोटे भाई की बचाई थी जान, पुरस्कार के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने धीरज से की बात। सारण के 8 साल के मास्टर पल साक्षी को समाज सेवा के लिए पुरस्कार, पीएम केयर फंड के म्यूजिकल चैरिटी शो के जरिए साक्षी ने जुटाई थी राशि। रांची की सिल्ली को तीरंदाज सविता कुमारी को मिला बाल शक्ति पुरस्कार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने किया सम्मान। सिल्ली के बिरसा मुंडा आर्चरी सेंटर की तीरंदाज सविता को 2021 के लिए दिया गया पुरस्कार। सोना हाथू के टुंगटुंग गांव की रहने वाली है सविता। सविता के पिता सिविल गार्ड करते हैं काम, गरीबी के माहौल में पड़ी बड़ी सविता ने अपनी काबिलियत और प्रतिभा के बल पर हासिल किया मुकाम। कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए वीरेंद्र पासवान की बेटी नीतू की शादी, भागलपुर के पीरपैती विधायक में ललन पासवान ने अपने रिश्तेदार से कराई शादी।